नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरुण पुलिस थाने से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरुण थाना पुलिस ने एक क्रेशर पर फायरिंग, तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात में लिप्त 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों द्वारा पहले भी 3 बार वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। क्रेशर में हुई वारदात में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि नवल कुशालपुरा स्थित श्री श्याम बोहरा क्रेशर पर हुई डकैती, फायरिंग और रंगदारी मांगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी बदमाशों को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे और इसके लिए एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के निर्देशन में विशेष टीम का गठन भी किया गया था। एसपी के निर्देश के बाद थानाधिकारी मोहम्मद इमरान की टीम 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, किंतु वारदात में लिप्त मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। बदमाशों ने क्रेशर पर न केवल तोड़फोड़ की थी बल्कि रंगदारी के लिए फायरिंग, आगजनी और लूटपाट भी की थी। पुलिस ने बताया कि वारदात में लिप्त मुख्य आरोपियों की तलाश गहनता से की जा रही थी। इसी दौरान पिछले 17 अक्टूबर को नांगल चौधरी के ग्राम लुजोता के पास आरोपी रोहितास गुजर और उसके साथियों द्वारा विरोधी गुट पर फायरिंग कर दी गई। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी, जिसमें रोहितास गुजर के दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए थे। इस पर पुलिस की निगरानी में रोहितास का उपचार करवाया गया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह दूसरे आरोपी कुहाड़ा ग्राम निवासी राम सिंह गुजर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि वारदात में लिप्त हथियार को नांगल चौधरी पुलिस जब्त कर चुकी है। लुजोता के रहने वाले आरोपी रोहितास गुजर पर कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं कुहाड़ा के आरोपी राम सिंह गुजर के खिलाफ 4 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस टीम में थानाधिकारी मोहम्मद इमरान सहित एएसआई धूड़ाराम, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल शंकर लाल सिंधु, राम भरोस, राजाराम, हेमराज, कांस्टेबल जगत सिंह, अरुण कुमार, मनोज कुमार, लोकेश कुमार, रामनिवास, खुशीराम, कृष्ण कुमार सहित क्यूआरटी की टीम भी शामिल थी। अगली खबर रात्रि चौपाल की। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के दूरस्थ गांव दातिल पहुंची और वहां रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने विकास कार्य में आ रहे अवरोधों को दूर कर तुरंत और यथासंभव निराकरण करने की बात कही। इस मौके पर एसडीएम कपिल उपाध्याय, तहसीलदार सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुना। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और रास्तों से संबंधित कई समस्याओं के बारे में खुलकर कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने कुछ समस्याओं को लेकर मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 15 शिकायतें सामने आई। दूसरी ओर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दातिल गांव में ही संचालित अन्नपूर्णा रसोई का भी औचक निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार भोजन परोसने के निर्देश दिए। अब कैंसर जागरूकता से जुड़ी खबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर गुरुवार को कोटपुतली बहरोड जिले में स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आगाज किया गया। यह अभियान 10 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में कैंसर के संबंध में जागरूकता पैदा किए जाने के साथ ही 30 महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए 3 तरह के कॉमन कैंसर जिम्मेदार होते हैं, जिनमें ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर शामिल हैं। प्रत्येक 6ठी मौत कैंसर के कारण होती है। डीएनओ रविकांत जांगिड़ ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में आमजन को कैंसर के कारण, रोकथाम, उपचार और जटिलताओं को जानने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी रिपोर्टिंग एनसीडी पोर्टल पर की जाएगी ताकि प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सके। अगली खबर कुजोता गौशाला की। कोटपुतली के कुजोता ग्राम स्थित श्री रघुनाथ जी गौशाला में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बनवाए गए बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इकाई प्रमुख नितिन दुराफे ने फीता काटकर हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान गौशाला सेवा समिति ने अतिथियों का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम में नितिन दुराफे ने कहा कि हम गौशाला में गायों की सुविधा और सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर हैं। विशिष्ट अतिथि प्लांट के उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि हमारे हिंदू समाज में गायों का बहुत बड़ा महत्व है और गौ पूजनीय मानी जाती है। कपिल जोशी ने कहा कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वह अपना या अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन यहां आकर मनाएं, ताकि लोगों में गौवंश के प्रति सेवा भाव की भावना जागृत हो सके। इस दौरान सीएसआर के हेड राजेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बायफा संस्था के साथ मिलकर हम पशु की नस्ल में सुधार करने का कार्य करेंगे, जिसमें दुधारू पशु के दूध में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कुजोता सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर, मोहनपुरा सरपंच प्रतिनिधि जगमाल यादव, कैलाश यादव, वीरेंद्र तंवर, झांझूराम, रामचंद्र, सियार से जुड़े हेमंत श्रीवास्तव, अशोक सुरेलिया और विजय सिंह यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं जन सुनवाई व निरीक्षण से जुड़ी खबरें।
आमजन की समस्याओं, परिवेदनाओं के निवारण, सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए लागू त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई शिविरों का आयोजन किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने समीप के खड़प ग्राम पंचायत में पहुंचकर जन सुनवाई व्यवस्था का जायजा लिया और आमजन की समस्याओं से रूबरू होकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाली शिकायतों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर उनके निस्तारण की त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने नारेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर रोगियों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को सरकार के मंशा के अनुरूप रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ओपीडी में भीड़ अधिक होने पर अलग से काउंटर लगाने, दवा वितरण केंद्र निर्बाध रूप से संचालित करने, वार्डों में रोजाना चद्दर बदलने, साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश चौधरी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णचंद गुर्जर ने मौसमी बीमारियों के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोनेडा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजिका, ओपीडी, दवा स्टोर समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच कर एएनएम और आशाओं को प्रतिदिन एंटी लार्वा सर्वे करने और आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। इधर डॉक्टर गुर्जर ने ग्राम पंचायत देवता और बनार में आयोजित जन सुनवाई में भी शामिल होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अगली खबर जेल में लगाए गए शिविर की। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और एडीजे राजेश कुमार के निर्देश पर गुरुवार को यहां के उप कारागृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएलबी सुरजन कुमार मीणा और समिति के वरिष्ठ सहायक कुलदीप सिंघल ने बंदियों को उनके विधिक सहायता और संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर मिलने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। शिविर के दौरान बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह निषेध अभियान के बारे में जागरूक किया गया और बंदियों के बैरक में नालसा के थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान का वीडियो चलाकर दिखाया गया। दूसरी ओर नारेड़ा में भी ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध अभियान के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। अब देखते हैं 11 वर्षीय इप्सा की खबर। अगर मन में हौसला और जुनून हो तो सब कुछ कर पाना संभव है। ड्रीमलैंड एडवेंचर की सबसे छोटी सदस्य, जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है, वह अब दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने निकली है। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 19,341 फीट है। कोच अशोक शुक्ल ने बताया कि इप्सा ने इससे पहले माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को भी मात्र 6 दिन में फतेह किया था। उसके पिता अजय यादव ने बताया कि इन सब उपलब्धियों के पीछे उसकी मेहनत और कोच द्वारा दिए गए ट्रेनिंग का नतीजा है। इस दौरान ड्रीमलैंड एडवेंचर के सचिव विजेंद्र सैनी, पार्षद प्रमोद सैनी, जगदीश बाकोलिया, जीतू आर्य, सतीश सैनी, रोहित शुक्ल समेत अन्य लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर इप्सा को रवाना किया। अब देखते हैं फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला। नगर परिषद के एक कर्मचारी के नाम से सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में कर्मचारी बंशीधर वाल्मीकि ने पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत की है। बंशीधर ने बताया कि वह पहले सफाई ठेकेदारी का कार्य करते हुए काम करने वाले कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देता था, लेकिन 14 जुलाई 2018 में कोटपुतली नगर पालिका में उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसके बाद उसने ठेकेदारी करना और अनुभव प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया। किंतु अब सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती निकलने के बाद कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम से फर्जी नोट पैड बनाकर फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बना रहा है। बंशीधर ने इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अगली खबर राजकीय एलवीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में स्नातक पाठ प्रथम के नियमित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन और परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एबीसी आईडी बनवाना आवश्यक है और इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रिंसिपल डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि एबीसी आईडी के अभाव में विश्वविद्यालय का नामांकन और फॉर्म भरा जाना संभव नहीं होगा। दूसरी ओर महाविद्यालय में रिक्त रहे स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के कला और वाणिज्य वर्ग में ऑफलाइन आवेदन 6 से 11 नवंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इन छात्रों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन और शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 13 नवंबर निर्धारित की गई है। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 132 केवी जीएसएस नारेड़ा में मरम्मत कार्य के चलते कई इलाकों में शुक्रवार को 3 घंटे बिजली बंद रखी जाएगी। एएन सुभाष यादव ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान क्रेशर फीडर और पानेड़ा जीएसएस से निकलने वाले सभी फीडरों पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।